गारंटीड मैं आप लोगों को कह सकता हूँ, और जनता के विकास के लिए हम कभी भी पीछे नहीं रहे। जल निकास की सर व्यवस्था बरसात आने के पहले भी नहीं हुई, और जिसकी वजह से अभी भी आपने सुना सारी इस बार मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। हर बार पानी भरता था, लेकिन इस बार आपने देखो जब बारिश आती है तो निश्चित रूप से पानी भरता ही भरता है, उसका कोई इंतजाम नहीं। लेकिन घंटे 2 घंटे में आप देखेंगे गुड़गांव की सड़कों पर कहीं पानी नहीं दिखा। सर हाईलाइटेड एरियाज जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया हैं कॉलोनियों में, वहाँ पर बुरा हाल है। आपने हाईलाइटेड जगह पर सही किया है, बट रीजनल जगह पर नहीं हो पाया है। नहीं, अब पहले जैसी समस्या नहीं है। कहीं छोटी मोटी हो तो बता देना, मैं उसको तुरंत समाधान करूँगा। ऐसा नहीं, जब से आप जिलाध्यक्ष बने हो तब से बारिश ज्यादा हो रही है और पानी ज्यादा हो रही है। अच्छी बात है, कितने भाग्यशाली हैं जो इंद्र देवता पसंद है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और चाहे आप इकट्ठे ही चले। लोकसभा चुनाव में तो किसी स्टार प्रचारक को आप लोगों ने बुलाया नहीं, या पार्टी ने हिम्मत नहीं की। अब क्या विधानसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक बुलाने की हिम्मत पार्टी करेगी? कारण कि आजकल भीड़ जुटाना तो काफी मुश्किल है। ऐसा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, नॉमिनेशन के ऊपर आए थे, आपने भी देखा है। उससे पहले हमने माननीय मनोहर लाल जी की रैलियां भी कराई थी, पटौदी के अंदर कराई, सोना के अंदर कराई, गुरुग्राम के अंदर कराई, सभी क्षेत्रों में रैलियां कराई। माननीय अमित शाह जी का भी हमने दौरा रख दिया था, लेकिन वो किसी कारण से, उनकी व्यवस्था के कारण से, उनको लगा कि कहीं और सीट पे मेरे को लगता है कि टाइम देना चाहिए, ये सीट जीती हुई सीट है, तो वो दौरा उनका इसलिए कैंसिल होता। नहीं तो माननीय अमित शाह जी की भी कार्यक्रम तो बन ही गया था। गुड़गांव में पुष्कर सिंह धामी जी आए थे, वो अपने मॉन्सी के अंदर रैली करके गए थे, तो ऐसा भी। गुड़गांव जी जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाओगे? जनता के बीच हम मुद्दों के किस चीज के लेकर के जाएंगे? हम तो विकास के काम शिक्षा, को लेकर के जाएंगे। ये सारे तो विकास का बुरा हाल बना पड़ा है। हमें क्या मुद्दा लेकर के जाना है? आपके पास मुद्दे भी हमने जो 9 साल का जो कार्यकाल हमारा रहा, जो उपलब्धि रही, उसको जनता के बीच लेकर के जाएंगे, और जो भविष्य के अंदर हमारी जो गुड़गांव की और हरियाणा की जो प्लानिंग है उसको लोगों को बताएंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, त्राई मची पड़ी है गुड़गांव में, जो रियलिटी है। और आप लोग ना देखो तो आप लोग नहीं, देखिए मैंने कहा ना, बरसात के दिनों में और इन दिनों में थोड़ी दिक्कतें अब हैं, लेकिन उन पे भी हम काम कर रहे हैं। रोड्स का काम चल रहा है, कारपेटिंग चल रही है, रोड को रिपेयरिंग चल रही है, कूड़े की समस्या का समाधान हमने कराया है। पीछे जो इको ग्रीन कंपनी थी उसको बदल करके दूसरी कंपनी को दिया है। बहुत से काम ऐसे चल रहे हैं, और ये थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को थोड़ा समय कम मिला, नहीं तो आप देखते काम और गति से पकड़ लिया। वर्धन ने एक वीडियो संदेश जारी कराया कि कुछ दिन पहले उसने आरोप लगाया है कि बीजेपी की जैसे लिस्ट जारी हुई और भाजपा का प्रत्याशी जारी हुआ, तो भाजपा ने बौखलाहट में उनकी कथा को, लाखों लोगों की आस्था को उठाघात करके उनकी कथा की सभी परमिशन रद्द कर दी। देखिए, अभी 2 दिन पहले ऑलरेडी मैसेज शुरू हो गया था उनकी तरफ से कि कथा को शॉर्ट किया जा रहा है। वर्धन खुद एक अपने आप में प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी है कांग्रेस के, और हो सकता है कि उनको टिकट मिल रही हो, और एडवांस में उन्होंने उसको प्रीपोन्ड किया है कथा को, और आज उसका राजनीतिक फायदा लेने की वो सोच रहे हैं। तो ऐसा भगवान के नाम पे इस प्रकार की कोई नहीं करनी चाहिए, ऐसी टाइम है। इससे प्रशासन को आज आचार संहिता लगी हुई, कोर्ट लगा हुआ है, ना प्रशासन हमारे हाथ में न किसी और के हाथ में। प्रशासन इंडिपेंडेंट है। प्रशासन को लगा कि दिक्कत है या कोई ना कोई समस्या रही होगी, तो टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर रही होगी, इसलिए वो किया होगा। हमारा इससे कोई लेना नहीं। तो विधायक जी की टिकट क्यों कट गई? सुधीर जी की टिकट क्यों कट गई? सुधीर जी की टिकट सुधीर जी ज्यादा बताएंगे। मुझे लगता है कि आप जिलाध्यक्ष हैं, ये पार्टी का निर्णय होता है, जिलाध्यक्ष का निर्णय नहीं है। बहुत सारे सर्वेज होते हैं, कई चीजें होती हैं। क्या पिछले दिन वो अस्वस्थ रहे, उसकी भी एक कारण हो सकता है। काफी टाइम से वो अस्वस्थ। लेकिन सर पूरा जो गुड़गांव अस्थायी निवारण बड़े से कुछ गड्ढे करना हैं, एसपीआर रोड की बात करें जहाँ पे घंटों लोग खड़े रहते हैं, एक बरसात अगर 10 से 15 मिनट की भी अगर हो जाए, रोड पे पानी होता है, 4-4 घंटे तक कल रोड पूरा जाम रहा है। स्कूल के बच्चे अपने घर 8-8 बजे पहुंचे। क्या ये कोई बड़ी वजह नहीं? और इस पे कोई भी जनप्रतिनिधि विधायक कोई भी इस पे किसी की स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं आई, ये गलत बात है, देनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल। और इसमें स्टेटमेंट नहीं, हम तो इस प्रोसेस के काम में लगे हुए हैं। और अभी अपने पिछले दिनों देखा भी होगा, बहुत से क्षेत्र के अंदर इसके अंदर
गड्ढे भरने का काम भी किया। बरसात जैसे ही खत्म होगी तो रोड की कारपेटिंग 100% होगी। जब तक चुनाव खत्म हो जाएंगे, कमल जी, जब तक चुनाव खत्म हो जाएंगे। कोई बात नहीं, चुनाव खत्म हो जाएंगे तो भी कोई ये काम चुनाव के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं अच्छा, कि चुनाव ही इसीलिए हम कर रहे हैं। चुनाव हो ना हो ये काम तो होना ही है। कमल जी, एक कोरोना में एक सुधा यादव जी से मेरी पर्सनल बात हुई थी। कुछ आपके मंडल अध्यक्षों ने विरोध जताया था कि जो पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे, चाहे राव नरवीर जी के बारे में बातें सामूहिक रूप से कुछ मंडल अध्यक्षों ने विरोध जताया था कि पार्टी अगर ऐसे नेता को अगर टिकट देती है हम उनका विरोध जताएंगे। तो उस पर सुधा यादव जी ने खुद मुझे इस बात पर फोन पे कंफर्म किया था कि हाँ ऐसा हुआ है और विरोध जताया है। तो उस पर आपका क्या कहना, संगठन क्या काम करेगा? देखो उनको सुधा जी बता पाएंगे, मुझे इस बात का कमल जी, एक मैं जानना चाह रहा हूँ, जीएल शर्मा जी ने भी दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की है। इतनी बड़ी नाराजगी बढ़ती जा रही है, कैसे कहाँ तक थामेंगे आप इस नाराजगी को और कैसे मनाएंगे? मेरी नॉलेज में नहीं है जीएल शर्मा जी के बारे में, बल्कि मैंने तो सुबह बात की थी जीएल शर्मा जी से। तो ठीक है, थोड़ा मन तो दुखी था, लेकिन इस प्रकार की कोई ऐसी नाराजगी उन्होंने दिखाई नहीं। ये तो मन आपका मन दुखी है, आपका मन दुखी है। मेरा मन दुखी होता तो आज मैं प्रेस कर रहा होता। ये तो ऊपर से राजी राजी आप सब अधिकारी हैं, कुछ इसलिए आप जिलाध्यक्ष हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं। है। मन तो दुखी आपका भी है, किसका? आपका भी। बिल्कुल मन दुखी नहीं है, ना मैं मन से दुखी हूँ ना मैं तन से दुखी हूँ। मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ हूँ और मेरे को अपने काम पे अपने कर्म पे विश्वास है, इसलिए मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। नवीन और गोयल मुझे- ने ये कहा है कि भी मुकेश शर्मा ने कभी क्षेत्र की कोई समस्या को नहीं उठाया, उसने बड़े नेताओं को खुश किया और टिकट लिया है। आज पार्टी अपनी नीतियों से मुद्दों से भटक रही है, इस पे आपका क्या कहना है? नवीन भाई का मन थोड़ा नाराज होगा, वो ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं। सब लोगों ने काम किया, मैं कह रहा हूँ जिसको टिकट मिली उसने भी पार्टी के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया। जिसको टिकट नहीं मिली उन्होंने भी काम किया। मैं एक किसी का ये नहीं कह रहा कि उसी ने किया है उसने किया, सब ने काम किया, मिल करके काम किया है, तभी हम लोग इतने अच्छे वोटों से जीत भी पाए हैं। और ये गुड़गांव के अंदर जो आज हमारा अच्छा माहौल है, ये सबको मिला करके ये फूलों का गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते को जब इकट्ठा रख के चलेंगे तो वो सुंदर लगता है। लोकसभा तो आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे मीडिया के प्रभारी भाई पवन यादव जी, हमारे जिले के महामंत्री आर्यन जी, प्रवक्ता हमारे भाई विपिन जी और सभी मेरे मीडिया के, सोशल मीडिया के और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और चुनाव की घोषणा हो चुकी है हम सबके बीच में और 5 तारीख को वोटिंग है। अजीत आगे और अब कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की भी सूची जारी की है और हमारे गुरुग्राम जिले की 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 3 सीट घोषित कर दी हैं, कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। मैं अपनी तरफ से जिलाध्यक्ष होने के नाते सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं गुरुग्राम के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और उन सबको जीत की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। गुरुग्राम जिले की अगर मैं विशेषकर बात करूं, सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में जी तोड़ मेहनत करेंगे। और जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर हमारे गुरुग्राम जिले के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा वोट किसी जिले के हिसाब से मिली तो गुरुग्राम जिले को 5.5 लाख वोट सभी साथियों की मदद से, सभी के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से मिली है। और इसी प्रकार से जो रिकॉर्ड हमने लोकसभा चुनाव के अंदर अपने जिले के अंदर बनाया था, हम चाहेंगे कि वही रिकॉर्ड विधानसभा चुनाव के अंदर भी कायम हो और सब मिलकर के एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर सभी प्रत्याशियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलकर के चुनाव के अंदर हम सब लोग काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों को जिताने का काम हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। और आज आप लोग सब आए हैं, आप लोगों से विशेषकर चुनाव से पहले मिलने का हमारा उद्देश्य ये था कि चुनाव के दौरान आप सब लोगों का जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में सहयोग रहा, समर्थन रहा और समय समय पर आप लोग हमारी खबरों को दिखाते रहे, तो आगे भी भविष्य में इस प्रकार से हमारे सहयोग और समर्थन करते रहेंगे। ऐसी मेरी भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष होने के नाते आपसे अपेक्षा है। बागियों का क्या करेंगे, कैसे मनाएंगे?
देखिए, अभी इस तरह की खबरें आ रही, लेकिन अभी कोई निश्चित ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि कोई, ठीक है शेड्यूल टिकट सब मांगते हैं और टिकट मांगने का अधिकार सभी का है। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ जो लोग आज बागी हो रहे हैं या जिन लोगों ने इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट दी है वही लोग टिकट मांग रहे थे। मैं स्वयं भी टिकट मांग रहा था, रात को टिकट की घोषणा हुई है और आज सुबह 9 बजे कार्यालय में बैठ करके और अपने पार्टी के काम को देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ में पार्टी के साथ में लगता है, समर्पण के साथ में लगता है और टिकट मांगने का हर कार्यकर्ता का अधिकार है। लेकिन जिसको भी टिकट मिले फिर हमारा धर्म भी बनता है और कर्तव्य भी बनता है कि हम उसके साथ में लगें, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार मीटिंगों में कहा है कि हमारा प्रत्याशी केवल और केवल अगर कोई है तो वो कमल का फूल है। हम कमल के फूल के लिए काम करते हैं, हम पार्टी के सिंबल के लिए काम करते हैं। मेरा मानना ये है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता निश्चित रूप से मन में ऐसे भाव भी होते हैं, दुख भी होता है जब आदमी मेहनत करता है, लेकिन आने वाले समय में देखेंगे सब लोग इकट्ठे मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। नवीन